हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। सर, ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले हम लोगों ने शुरू किया था अपना नंबर सिस्टम को। अब नंबर सिस्टम को जब हम लोगों ने शुरू किया, तो शुरू करने पर हम लोगों ने पहले तो समझे कि भैया हमारे नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स को समझने के बाद मतलब वहां पर हम लोगों ने समझा कि नंबर्स का यूज कैसे करते हैं। हम लोग टेली मार्क्स का यूज करते थे, हम लोग रोमन नंबर का यूज करते थे। फिर आखिरी में तो आया हमारा इंडियन बेस सिस्टम, क्योंकि नाम में इंडिया था तो वो चल गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझे? हमारे नेचुरल नंबर को समझा, होल नंबर को समझा, इंटीजर को समझा, रैशनल नंबर को समझा, दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो समझा, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। साथ ही साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल्स को कवर अप कर लिया, हम लोगों ने एक्सरसाइजेस को कवर अप कर लिया। अब जो बात आ रही है वो आ रही है रैशनल नंबर की। सर, रैशनल तो सुना हुआ है कि वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पर q जीरो नहीं होता। लेकिन ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो सिंपल है, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल क्या होता है? जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। इर्रेशनल वो होगा जिसको नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब बाकी चीज आप बताओगे ना किशोर सर? क्यों नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? अरे बिल्कुल बताएंगे भैया, बिल्कुल बताएंगे। चलो शुरू करते हैं अपना इर्रेशनल नंबर। सर, इर्रेशनल नंबर की यहां पर कोई डेफिनेशन टाइप दिख रही है सर? पढ़े क्या? मैंने बोला पढ़ो 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 पढ़ो। अ नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अरे सर, ये क्या चीज है सर? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सर ये क्या है सर? समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैंने बोला समझो बात को। पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक इर्रेशनल नंबर क्या होता है। वो तो बात की बात है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है या नॉन रिपीटिंग होता है। तो पहले तो ये समझ लें कि एक इर्रेशनल नंबर क्या होता है। देखो, अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जो मेरे इर्रेशनल नंबर होते हैं ना, उनको मैं कैसे डिफाइन करता हूं, समझना। तो मैं बोल रहा हूं रूट ऑफ n। जहां पर मैं n को क्या बोल रहा हूं? n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। n क्या नहीं होना चाहिए? n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए मतलब सर अगर हम लोग बात करें 1 के स्क्वायर की तो वो होता है सर 1, सर 2 के स्क्वायर की तो वो होता है सर 4, सर 3 के स्क्वायर की तो वो होता है सर 9, सर 4 के स्क्वायर की तो वो होता है सर 16, सर 5 के स्क्वायर की तो वो होता है सर 25, सर 6 के स्क्वायर की तो वो होता है सर 36, सर 7 के स्क्वायर की बात करें तो सर 49, सर 8 के स्क्वायर की बात करें तो सर होता है 64, और सर 9 के स्क्वायर की बात करें तो होता है सर 81, और 10 के स्क्वायर की बात करेंगे सर तो वो हो जाएगा 100। अब मैंने बोला कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। सर मतलब समझ में नहीं आ रहा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। मैंने बोला 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट ऑफ 1 इज 1। सर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट ऑफ 4 इज 2, है ना। ध्यान से समझना, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको रूट ऑफ 1। अगर मान लो n की जगह पे मैंने 1 ले लिया तो इसको तो आप लोग कैसे लिख सकते हो? 1 ही लिखोगे ना। ठीक है, n की जगह पे मान लो 4 ले लिया तो n की जगह पे 4 लिया तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 2 लिख सकते हैं। तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, है ना। अगर n की जगह पे मैं क्या ले रहा हूं भैया? 9 ले रहा हूं तो 9 को आप लोगों ने लिख दिया 3, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। n की जगह पे आप लोगों ने ले लिया 16, जिसको आप लोगों ने बाद में लिख दिया 4, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है ना? नहीं आता सर। सर एक बार सिखा दो ना। तो मैंने बोला समझो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी दो मेंबर अगर सेम दिखे तो उसका एक बाहर आ जाता है ना। यही होता है स्क्वायर रूट सॉल्व करने का तरीका। ध्यान से समझना, जैसे मान लो अंदर 9 है तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? रूट ऑफ 3 इंटू 3,
अब ये दोनों एक से है तो पेयर में जो भी नंबर होगा उसका एक बाहर आ जाएगा, मतलब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इज 3। तो रूट ऑफ 9 को हम लोगों ने क्या लिखा, 3 लिखा, है ना, समझ गए। ऐसे ही रूट ऑफ 16 को हम लोगों ने क्या लिखा, 4 लिखा। कैसे लिखा सर, देखो ध्यान से समझना, रूट ऑफ 16 को हम लोगों ने लिखा रूट ऑफ 4 इंटू 4। अब रूट ऑफ 4 इंटू 4, 4 आ गया सर बाहर, है ना, या तो उसको 2 के उसमें भी तोड़ सकते हो आप लोग। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि 4 आ गया सर बाहर। तो बात को ध्यान से समझना कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हम लोग अभी समझ रहे हैं कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं और कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। यहां पर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये सारे ही नंबर मेरे कौन से हैं भैया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये सारे ही नंबर मेरे कैसे हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों बोल रहा हूं मैं इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्यों बोल रहा हूं इनको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि यहां पर इसके अंदर में जब हम ये नंबर को लेंगे रूट के अंदर में, तो ये जो नंबर है ये बाहर होके अपने को सॉल्व करके एक वैल्यू देगा। अब उस वैल्यू को क्या बोलोगे वो बताओ। ये मेरे क्या है सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि इनको जब हम लोग रूट के अंदर लेंगे तो ये सॉल्व करके अपने को एक वैल्यू देंगे। अब इन वैल्यू को क्या बोलोगे आप लोग, देखो ये जो 1 है ये एक रैशनल नंबर, हाँ सर समझ गए बात को, ये क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको 1 by 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहां पर q 0 नहीं है, q कितना होगा, 1 होगा। ऐसे इसको 2 by 1 लिख सकते हैं जो कि एक रैशनल नंबर है। ऐसे इसको 3 by 1 लिख सकते हैं जो कि एक रैशनल नंबर है। इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं 4 by 1 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो बात तो समझ में आ रही है कि ये जो नंबर है ना ये रूट के अंदर नहीं होने चाहिए, रूट के अंदर ये वाले नहीं होने चाहिए। n क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब बात आती है कि फिर n की जगह पे आएगा क्या, तो n की जगह पे और भी बहुत सारे नंबर है। देखो इसके और इसके बीच में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन आ रहा है, ये आ रहा है सर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। सर अगर रूट के अंदर 2 और 3 हुआ, अगर सर रूट के अंदर 2 या फिर 3 हुआ, तब हम इनको क्या बोलेंगे भैया कि ये नंबर हमारे कैसे हैं, एक इररेशनल नंबर है। बात आई समझ में, बात आई समझ में। और ये भी मेरा एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। अब 4 और 9 के बीच में ध्यान से समझना, 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, सर 5 आ रहा है, सर 6 आ रहा है, सर 7 आ रहा है और सर 8 भी आ रहा है। तो इन लोगों को भी मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से समझना था, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 6, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 8। समझ में आ रही है बात। ऐसे नंबरों को मैं क्या बोल दूंगा, मेरे कैसे भैया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं है। 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं है। 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। मतलब रूट के अंदर आपके क्या नहीं होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे ही आपने ये बोला तो वैसे ही मैं क्या बोल दूंगा कि ये सारे नंबर मेरे कैसे हैं, एक इररेशनल नंबर है। ठीक है सर, ज्यादा अच्छे से नहीं आई लेकिन ठीक है सर, कह देते हैं कि बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात अगर समझ में नहीं आई तो एक बात और समझो, इतनी बात अगर नहीं समझ में आई तो एक बात और समझो। मैं यहां पर आपको एक चीज और बता रहा हूं। मैं मालूम है इररेशनल नंबर किसको बोलता हूं, बोले सर किसको, देखो मैं इररेशनल नंबर उन नंबरों को बोलता हूं जिनको मैं रूट के अंदर कैसे नंबर लिख सकता हूं, प्राइम नंबर लिख सकता हूं। अब अगर रूट के अंदर मैंने प्राइम नंबर को लिख दिया तो मैं वैसे नंबर को क्या बोल दूंगा, एक इररेशनल नंबर बोल दूंगा। बोले सर कैसे, ध्यान से समझो। जैसे मानो रूट ऑफ 2 क्या है, मेरा एक प्राइम नंबर है ना। अब सर प्राइम नंबर क्या होते हैं वो तो थोड़ा समझाओ, तो समझो बच्चा,
प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिखो, अ नंबर which has only two factors, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन? वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कौन कौन भैया? वन और वो नंबर खुद। एग्जाम्पल समझो, टू। टू के फैक्टर्स कौन कौन है? मतलब टू किस किस के टेबल में आता है? सर टू आता है मेरा वन के टेबल में, और टू आता है सर मेरा टू के टेबल में। सर वन और टू के अलावा क्या टू किसी और टेबल में आता है? नहीं आता। सर टू वन और टू के अलावा क्या वो और किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। सर और एग्जाम्पल दीजिए। मैंने बोला थ्री। अब थ्री वन के टेबल में आता है और थ्री थ्री के टेबल में आता है। सर जो थ्री है वो वन के टेबल में आ रहा है, सर थ्री थ्री के टेबल में आ रहा है। सर इसके अलावा वो और किसी टेबल में आता है क्या? मैंने बोला नहीं। अब ध्यान से समझो, फोर। सर फोर वन के टेबल में आता है, सर फोर फोर के टेबल में आता है। सर मैंने बोला क्या? बोले सर फोर टू के टेबल में भी तो आता है। हाँ यार, तो प्राइम नंबर की कंडीशन तो लेकिन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक वन और एक वो नंबर खुद। यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को अलग ही दिखे कि वन और वो नंबर खुद, है ना? ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं फोर की बात करूं तो वन और फोर के अलावा इसका एक और फैक्टर है, मतलब ये मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है। ये जो नंबर है ये मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर एक टू भी फैक्टर आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था। तो ये मेरा फिर कैसा नंबर हो जाएगा? अगर मैं ऐसे नंबर की बात करूंगा तो ये वाला मेरा कैसा नंबर हो जाएगा बच्चों? ये वाला हो जाएगा मेरा कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। अब ज्यादा डीप में अपन नहीं जा रहे चीजों के कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। बस मैंने प्राइम नंबर समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि प्राइम नंबर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना, कि रूट के अंदर प्राइम नंबर, मतलब रूट के अंदर टू आ गया तो एक प्राइम नंबर है। अच्छा, रूट के अंदर थ्री आ गया तो एक प्राइम नंबर है। अब सर थ्री एक प्राइम नंबर होता है? मैंने बोला हाँ। बोले कैसे? सर वो वन के टेबल में आता है और वो सर थ्री के टेबल में आता है, इसके अलावा वो और किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है सर, रूट ऑफ फोर नहीं, रूट ऑफ फाइव, क्योंकि रूट ऑफ फोर को तो अपन लोग प्राइम नंबर कहते ही नहीं है ना। रूट ऑफ फाइव होता है। फाइव क्यों होता है? क्योंकि फाइव वन के टेबल में आता है और फाइव खुद के टेबल में भी आता है। समझ गए बात को? तो ऐसे ही ढेरों सारे एग्जाम्पल है, ऐसे ही ढेरों सारे एग्जाम्पल है। अब एक बात समझना, अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे सिक्स की, तो सिक्स मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब इस रूट ऑफ सिक्स को मैं लिखूंगा तो इसको लिखूंगा रूट टू इंटू रूट थ्री। अब रूट टू मेरा एक प्राइम है और रूट थ्री भी मेरा एक प्राइम नंबर है, मतलब टू मेरा एक प्राइम नंबर है और थ्री मेरा एक प्राइम नंबर है। तो रूट के अंदर अगर आपके पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, और रूट के अंदर आपके पास एक प्राइम नंबर है, तो इन दोनों को आप लोग क्या बोल दोगे? एक इर्रेशनल नंबर। और जब भी कभी इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वहां पर आपको क्या मिलता है? एक इर्रेशनल नंबर, है ना। समझ गए बात को? पक्का अच्छे तरीके से एक बार जल्दी से नोट कर लो, एक बार जल्दी से नोट कर लो तो मैं स्क्रीनशॉट जाऊं। बस आपको मेन समझाना था कि एक इर्रेशनल नंबर होता क्या है ना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन की। तो अगर मैं आप लोगों को बात समझाऊं ना, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं, वो हम लोग कैसे करते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग बात करते हैं किस किस की? एक रैशनल नंबर की और एक इररेशनल नंबर की। बात को ध्यान से समझना, एक एक चीज को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। अगर हम लोग बात करें रैशनल नंबर की, तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है
और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या है? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक चीज इधर जो आती है वो आती है रिपीटिंग, और ज्यादा इंग्लिश में बात करूं तो रिकरिंग, है ना? क्या बोल देते हैं? रिकरिंग। अब यहां पर जो इर्रेशनल नंबर की कहानी फंसती है, इर्रेशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है हमारे पास क्या? ठीक है, दिख रहा होगा मैं, है ना? ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या है? यहां पर बहुत ज्यादा गहराई में समझना। डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होता है और रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अब इर्रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं और चीजों को खत्म करते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जांपल में ले रहा हूं, जैसे मान लो 7/8। अब ये 7/8 को अपन लोग डिवाइड करने चलते हैं। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक टाइम बाद खत्म हो गया, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक टाइम बाद खत्म हो गया तो मैं बोल दूंगा कि भैया इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक टाइम बाद रुक जा रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग है ना? अब ध्यान से समझना, हम लोग यहां पर बात करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? 7 को और 8 को डिवाइड करेंगे। अगर यहीं पे डिवाइड खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेंगे। यहां पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया। 8 जा कितना होता है हमारे पास? 64 होता है। ठीक है, कितना बचा हमारे पास? 6 बचा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते। 8 7 जा 56, कितना बचा? 4 बचा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते। 8 5 जा 40। बताओ, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मुझे तो लगा ये नेक्स्ट पेज तक जाएगा, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मतलब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन था वो कितना है? 0.875। 5 के बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा, 5 के बाद ये रुक गया, और रुक गया इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं बच्चों कि ये जो है ये टर्मिनेटिंग है। और ये 7/8 क्या था? एक रैशनल नंबर था। तो ये बात प्रूव हो गई कि जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? देखो, वैसे तो बच्चों अभी यहां पर इसका जो एक टॉपिक आएगा पूरा वो आएगा, है ना? उस टॉपिक में हम लोग बहुत अच्छे से इसकी बात करेंगे, पर यहां पर भी हमें बात करनी पड़ेगी ना। तो यहां पर एक एग्जाम्पल उठाते हैं अपन लोग, जो क्या है आपके पास, मान लो 1/7। अब 1/7 क्या है? अब 1/7 क्या है? देखो ध्यान से, 1/7 को अब अपन लोग डिवाइड करते हैं। यहां पर डिवाइड कर लें क्या? किसको करना है अपने को? 1/7 को। आ जाओ, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रखा मैंने 1 को अंदर और ये रखा मैंने 7 को बाहर। कुछ ऐसे ही करते हैं? बोले हाँ सर ऐसे ही करते हैं। 0.0 लगाया, 7 1 जा 7, बचा 3। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते, 7 4 जा 28, बचा 2। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते, 7 2 जा 14, बचा 6। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते, 7 8 जा 56, बचा 4। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते, 7 5 जा 35, बचा 5। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते, 7 7 जा 49, ये 1 हो गया। फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते, 7 1 जा 7, बचा 3। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते, 7 4 जा 28, 2। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 लगा सकते, 7 2 जा 14, फिर बचेगा 6। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते, 7 8 जा 56। अब तो मैं भी थक गया, बोर्ड भी खत्म हो गया, क्या करें? एक टाइम बाद आपने यहां पर एक चीज देखी होगी। बोले क्या? आपने 1 से ही शुरू किया था, 10 से, आप लोग वापस 10 पे आ गए,
तो नंबर रिपीट होना शुरू हुआ, यहां तक में तो चलो ठीक है, 142857। अब मैं आपको बताऊं अगला नंबर क्या होगा, 142857। क्यों? क्योंकि 10 से ही शुरू किया, 10 पे आ गए और आगे भी 10 10 10 10 10 10 कई बार आएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। यहां पर आगे भी आ जाएगा 57, फिर 142857 और ऐसे ये चीज चलती जाएगी। लेकिन हम लोग यहां पर एक इसको नाम देंगे कि भैया 0.142857, तो कई बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर बार लगाएंगे। बार का मतलब ये नहीं कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार का मतलब ये नहीं कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार का मतलब ये है कि वो ऐसे नंबर को रिपीट करता है जो सही में यहां पर रिपीट हो रहा है। जैसे 142857 रिपीट हो रहा है, 142857 रिपीट हो रहा है, 142857 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चों हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या मेरा, रिपीटिंग। बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग कौन कौन शो करता है? अरे कौन कौन नहीं, कौन ही शो करता है, सिर्फ रैशनल नंबर ही शो करता है, सारे नहीं शो करते। मैंने आपको क्लियरिटी अलग अलग दी है कि यहां पर टर्मिनेटिंग भी दिखाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी दिखाएगा। तो यहां पर जब हम लोगों ने देखा तो क्या मिला, 0.142857 बार, मतलब ये चलता जाएगा, कभी नहीं रुकने वाला, है ना। बात आई समझ में बढ़िया तरीके से, गहराई से, पक्का। क्या हम आगे बात कर सकते हैं? तो आगे की बात समझो। अब बात आ रही है इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इर्रेशनल नंबर की हम लोग बात कुछ ऐसे करेंगे भैया कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, मतलब कभी एंड नहीं होता, कभी एंड नहीं होता, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता जाएगा। अच्छा, चलते जाने पर भी एक चीज देखी कि रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग एक केस होता है। उसका मतलब होता है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो चलता तो जाएगा पर कभी नंबर्स उसके रिपीट नहीं होने वाले, कभी भी नंबर उसके रिपीट नहीं होने वाले। समझ गए बात को? तो ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जांपल है, जैसे रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 और आगे तक चलती जाती है लेकिन कभी भी रिपीट नहीं होगी। रूट 3 जिसकी वैल्यू होती है 1.732 और ये आगे तक चलती जाती है, कभी रिपीट नहीं होगी लेकिन कभी खत्म भी नहीं होगी। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा चलता जाएगा। ठीक है, रूट 5 आप लोग निकाल के मुझे जरा बताना कमेंट सेक्शन में कि कितना आ रहा है ना। रूट 5 आप लोग मुझे निकाल के बताना। एक और होता है जिसकी वैल्यू होती है पाई। अब पाई की वैल्यू बहुत लोग बोलेंगे कि सर 22/7 होती है। मैं आज आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू हमेशा होती है 3.141592 और ये आगे तक चलती जाती है। मतलब सर अभी तक हम लोग गलत पढ़ रहे थे क्या? सर अभी तक हम लोगों को स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा था वो बोल रहा था भैया कि पाई की जगह 22/7 ले लो, तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बढ़िया तरीके से, है ना। मतलब सर पाई की वैल्यू अभी तक क्या हम गलत ले रहे थे? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया, हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल निकाला, हम लोगों ने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाला। सर सारी मेहनत बर्बाद हो गई सर, क्योंकि पाई की वैल्यू आज पता चली कि 22/7 ही नहीं होती। पाई की तो एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। तो मैंने बोला भैया टेंशन लेने की बात नहीं है, पाई की वैल्यू को 22/7 हम क्वेश्चंस में लेते थे, क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। लेकिन पाई की कभी वैल्यू 22/7 नहीं होती। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्या है सर? ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है भैया, 22/7 होती है, कभी नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग। समझ में आई बात?
बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं, पक्का ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत मजा आ रहा है सर। चलो, तो ये सारी बातें तो हो गई। अब यहां पर आप लोग इसका आंसर तो मुझे CS में देंगे कमेंट सेक्शन में। पाई की वैल्यू हो गई 3.141592, जो कि आगे तक चलती जाती है, कभी भी इसका एंड नहीं होता। तो ये सारी बातें थी। ये सारी बातों को बताने के लिए, मतलब सिर्फ इतनी सी चीज को बताने के लिए मुझे इतना पूरा बताना पड़ा, इतनी सी चीज को बताने के लिए मुझे इतना पूरा बताना पड़ा। ठीक है सर, एक नंबर एक इर्रेशनल नंबर तब होगा इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यहां पर किशोर सर ने बता दिया है ना। CS का मतलब है कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? और एग्जाम्पल दे सकते हो क्या आप? और एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? पहले एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? आगे बात कर लें। ठीक है, तो बहुत सारी बातें तो हमें क्लियर हो गई हैं, है ना। अब बात को ध्यान से समझना। अब जो बात आ रही है वो आ रही है कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, जहां पर P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पक्की बात है सर, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P by Q के फॉर्म में लिख देते हैं, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा कि टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है। पर जो इर्रेशनल नंबर होता था, इर्रेशनल नंबर को हम लोग P by Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर या अंडर रूट ऑफ n, विच इज n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। n क्या नहीं होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात आई बड़ी गहराई से, बात आई बड़ी गहराई से। वो चीजें हम लोगों ने कहां देखी थी भैया? वो चीजें हम लोगों ने कहां देखी थी? यहां पर देखी थी, है ना, कि एक इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है रूट ऑफ प्राइम नंबर, और क्या मतलब होता है उसका? और मतलब होता है रूट ऑफ n, जहां पर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिंपल सी बात है, सारी बातें समझ में आई। इन नंबरों के बीच में जितने भी नंबर होंगे ना, वो सारे इर्रेशनल नंबर होंगे, वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होंगे। एक क्वेश्चन भी अभी आएगा कि भैया यहां पर आप लोग हमें बताओ कि रूट ऑफ 45, मतलब 45 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और रूट ऑफ 45 एक रैशनल है या फिर एक इर्रेशनल है। तो आप लोग बोलोगे कि यार किशोर सर ने बताया था कि जो 45 है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, पर ये 1 के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, और ये तो 45 खुद के टेबल में भी आता है। अब क्या करें? अब क्या करें? ये प्राइम तो नहीं है, ये प्राइम तो नहीं है। मैंने बोला नहीं है, लेकिन हम लोग क्या इसको प्राइम नंबर में लिख सकते हैं? बोले हाँ लिख सकते हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम लोग इसको प्राइम नंबर में कैसे लिख सकते हैं। कहां बताना है आप लोगों को? CS में बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलो अब आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि वो नंबर जिनको हम लोग P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया √2, √3, √5, √7, √11, अरे ढेरों सारे, और एक पाई। पाई मेरा भाई 3.141592, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आगे तक चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चलता जाएगा और कभी भी रिपीट नहीं होगा, है ना। इन सारे के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आ गई? इनका डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा भैया? मेरा नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया? चलो एग्जाम्पल भी देख लिए, इर्रेशनल नंबर की भी बातें हो गई। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या बोला हुआ है? बोल रहा है रिमेंबर रूट n इज एन इर्रेशनल नंबर इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब n क्या नहीं होना चाहिए भैया? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। अब अपन लोगों ने क्या क्या देखा वो बताता हूं। देखो n क्या नहीं होना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए।
अब बात को समझना, n की जगह पे क्या क्या नहीं ले सकते। हम लोगों ने देखा कि भैया n की जगह पे अगर हम लोग 1 ले लेंगे तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब अगर n की जगह पे हम लोग 2 ले लेंगे तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, √2 ही मिलेगा, क्योंकि और अपन लोग इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, बात को जरा गहराई से समझना, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही क्यों लेना चाह रहे हैं, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही क्यों लेना चाह रहे हैं, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि वो जो है ना अपने को क्या दे देंगे, एक रैशनल नंबर दे देंगे। अपने को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लेने वाली बात चल रही है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर ले लिया अपन ने तो वो तो अपने को एक रैशनल नंबर दे देगा, पर अपने को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लेना है ना। जैसे √2 आप ले सकते हो, जैसे √3 आप लोग ले सकते हो, जैसे √4 आप लोग नहीं ले सकते हो, क्योंकि √4 आपको दे देगा 2 और 2 के नीचे है 1, जो कि आपका किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, जहां पर आपका q जो है वो कितना है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो चीजें आप लोगों को समझ में आई कि अपन लोग n की जगह पे क्या ले सकते हैं बच्चों, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ले सकते हैं, और अपन लोग n को एक क्या बोल सकते हैं कि n हमारा क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है ना। जैसे बात मैंने आप लोगों को समझाई वो बात तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ही गए हो। अब आगे की बातें करें तो इतना आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। √2 भी क्या है भैया, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। सर इर्रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसी बातें अपन लोगों ने समझ ली। सेम टू सेम इर्रेशनल नंबर, फिर से वही केस आ गया, ये भी क्या होगा, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। तो ये सारी बातें अपन लोगों ने समझ ली। अब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा √3 का, वो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग होगा। अच्छा बच्चों एक बात जरा ध्यान से समझना, √1 था 1 क्या है, एक रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के अपन लोगों ने क्या देखा, रैशनल नंबर में अपन लोगों ने देखा कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है ना, टर्मिनेटिंग होता है। √4 का क्या होगा, सर ये भी एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन सर एक बात तो समझा, मैंने बोला क्या, बोले सर जो आपने बोला रैशनल नंबर में सर टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन सर आपने वो भी तो लिखवाया था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो वाला अलग केस है, ये वाला एंड हो रहा है यहीं पे, समझ रहे हो। तो ये वाला अगर एंड हो रहा है तो ये टर्मिनेटिंग वाले शो करेंगे, है ना, है तो वही अपने पास क्या भैया, रैशनल नंबर ही। चलो इतनी बात को समझने के बाद अब कुछ अपने पास क्या आया, यूजफुल रिजल्ट आया। अब यूजफुल रिजल्ट में क्या बोल रहा है, सम यूजफुल रिजल्ट ऑन इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में अगर कोई भी कुछ भी पूछेगा तो अपने को क्या बोलना है, रूट ऑफ आपका क्या, प्राइम नंबर, या तो फिर रूट ऑफ n, वेयर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, n आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये बातें दिमाग में बिठा लो, उसी को अपन लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब जो चीज शुरू हो रही है ये इंपॉर्टेंट चीज है, इर्रेशनल नंबर के ऊपर ही देखी गई है, तो हम लोग ध्यान से समझते हैं। बच्चों क्या बोल रहा है, निगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, मतलब निगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। अब मान लो मेरे पास कोई भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये है क्या इर्रेशनल नंबर, बोले हाँ सर √3 है, बोले क्यों, क्योंकि सर देखो 3 अगर आपकी भाषा में बोले तो एक प्राइम नंबर है, और 3 अगर आपकी भाषा में बोले n है, n क्या नहीं होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं है सर 3 है, ठीक है। √3 अपने पास क्या होता है बच्चों, एक इर्रेशनल नंबर होता है, क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब वो बोल रहा है निगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, मतलब इसी का निगेटिव कर दो, देखो माइनस का √3, तो ये भी क्या होगा,
एक इर्रेशनल नंबर होगा। अरे क्यों नहीं होगा, ये तो बहुत ही बच्चों जैसी बात हो गई, ये तो बहुत ही बच्चों जैसी बात हो गई कि नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर, है ना। और एग्जाम्पल देख लेते कुछ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं माइनस का √2, ये भी क्या है भैया, एक इर्रेशनल नंबर है। माइनस का √5, ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। समझ रहे हो ना बात को। तो नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। कोई भी नंबर का, कोई भी इर्रेशनल नंबर का नेगेटिव भी इर्रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब यहां से द सम ऑफ एन रैशनल एंड एन इर्रेशनल, मतलब सम किसका करना है अपने को, किस किस का, रैशनल पार्ट का और इर्रेशनल पार्ट का। वो क्या होगा, हमेशा एक इर्रेशनल पार्ट ही होगा। देखो सम म्हणजे प्लस ऑफ एन रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर। आजा भैया, जहां पर ऐसी कुछ स्टेटमेंट आए और अपन लोग एग्जाम्पल ना ले, ऐसा कभी हुआ है क्या, नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं, ठीक है भैया। रैशनल लेना है, ठीक है ले लिया रैशनल पार्ट, और क्या लेना है भैया, इर्रेशनल लेना है, ठीक है भैया ले लिया इर्रेशनल पार्ट। क्या बोल रहा है भैया, क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है भैया चेक कर लेंगे, हम तो चेक कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चेक करने वाले इंसान हैं। अच्छा सर कैसे चेक करोगे, मैंने बोला एक रैशनल नंबर लो, बोले सर 2 ले लूं क्या, मैंने बोला 2 रैशनल है, बोले हाँ सर है ना 2 रैशनल। मैंने बोला कैसे, बोले सर 2 के नीचे 1 है, p/q के फॉर्म में, जहां पर q बराबर 0 नहीं है सर 1 है, ठीक है भैया बहुत शानदार बहुत बढ़िया। अब एक इर्रेशनल नंबर लेना है। अब इर्रेशनल नंबर क्या ले अपन लोग, √3 ले लेते हैं। अब जब रैशनल पार्ट को और इर्रेशनल पार्ट को आप लोग ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, रैशनल 2 है और इर्रेशनल √3 है, तो 2 + √3। अब बात को जरा ध्यान से समझना, 2 एक रैशनल है और √3 एक इर्रेशनल है। जब 2 में इसको ऐड करोगे तो क्या होगा भैया, ये 2 है और ये √3 है। सर √3 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताना। देखो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, पर हाँ कहां तक जाती है ये भी नहीं बता पाऊंगा, पर कुछ ऐसी होती है। सर एंड नंबर बता सकते हो क्या, एंड डिजिट इसका, मैंने बोला कभी नहीं बता पाऊंगा, मैं थोड़े बहुत ही डिजिट बता पाऊंगा, बाकी कहां तक जा रहा है मैं नहीं बता पाऊंगा। बोले क्यों, बोले सर ये √3 है और √3 बोले तो एक इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। मैं सोचने लगा, मैंने सोचा 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 बहुत सोचा, उसके बाद मेरे को याद आया कि जो इर्रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है ये चलता जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, और नॉन रिपीटिंग है मतलब कभी नंबर रिपीट नहीं होंगे, ठीक है समझ गया इतनी बात। अच्छा अब जब 2 को मैं इसमें ऐड करूंगा तो लगभग कुछ इतना होगा 2.732, और ये आगे तक ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा, मतलब कि अपन इसका डेसिमल एक्सपेंशन बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, दैट्स व्हाई √3 मेरा एक इर्रेशनल नंबर है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी तो आप देखो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है, तो उस हिसाब से ये भी तो मेरा एक इर्रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो बस 2 + √3 भी मेरा क्या हो जाएगा भैया, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे कंसेप्ट की क्लियरिटी मिलती है, मतलब तोड़ तोड़ के कंसेप्ट को देखो भैया कि √3 में की मेरी वैल्यू मेरी 1.732 और आगे तक चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब मैं 2 को इसमें ऐड कर दूंगा तो 2.732 और आगे तक चलती जा रही है, तो ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हुआ। तो अगर इसको इर्रेशनल बोल रहे हैं तो ये भी इर्रेशनल हो गई, बात खत्म है ना। चैप्टर क्लोज अभी नहीं हुआ, लेकिन इसका चैप्टर तो क्लोज हो गया, ठीक है। जल्दी से एक बार अच्छे तरीके से नोट करो, और एक और मेरे को एग्जांपल दो, मेरे को भैया एक और एग्जांपल दो जल्दी से दो। सम करना है, अच्छा सम बोल रहा है ना, मैं तो बोल रहा हूं डिफरेंस भी कर लो आप, चलो मैं तो बोल रहा हूं आप लोग डिफरेंस भी कर लो। किसका भैया, एक रैशनल पार्ट और एक इर्रेशनल पार्ट का, करें क्या, चल डिफरेंस वाला भी देख लो, यहां पर देख लो
लिख लेना द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड एन इरैशनल and an irrational number is an irrational number. एग्जाम्पल सर, देखो 2 ले लो और इसमें से √3 को माइनस करो तो 2 अपने पास एक वैल्यू होती है 2 और उसमें से जब अपन 1.732 को माइनस करेंगे तो अपने पास आना कितना है, माइनस करके पता लगा लेंगे, लेकिन कुछ भी आएगा सर वो आगे तक चलता जाएगा क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना। तो ये भी अपने को क्या देगा, एक इरैशनल नंबर देगा। और भी कई सारे एग्जांपल है, इसमें तो ढेरों सारे एग्जांपल ले सकते हो क्योंकि एक इरैशनल नंबर जब ऐड हो जाएगा तो आंसर इरैशनल ही आना है, उसी तरीके से जब इरैशनल नंबर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आंसर इरैशनल नंबर ही आना है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं क्या? एक बार जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़े, आगे की बातों को समझना है फिर। चलो, हो गई इतनी बात क्लियर? अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं अपने पास क्या है। आगे भैया बोल रहा है अपने पास कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, प्रोडक्ट करना है नॉन जीरो रैशनल नंबर का एंड एन इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का, तो वो अपने को क्या देगा, एक इरैशनल नंबर ही देगा। नॉन जीरो रैशनल बोला है मतलब अपन जीरो नहीं ले सकते हैं, है ना, और एक इरैशनल नंबर। एग्जाम्पल ले लो भैया जल्दी से, एक रैशनल नंबर का इरैशनल नंबर के साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे तो एक इरैशनल नंबर मिलेगा, ऐसा ये बोल रहा है। चलो प्रूफ करके देखते हैं। मान लो एक नंबर है 2 और एक नंबर है √5, जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2√5 और √5 क्योंकि एक इरैशनल नंबर है, जब रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आपको एक इरैशनल नंबर ही वो आपको लाके देगा। ठीक है ना? ठीक है, समझ गए? और भी ढेरों सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आप एक रैशनल नंबर ले लो और एक इरैशनल नंबर ले लो तो वो आपको क्या देगा, एक इरैशनल नंबर देगा। बात वही लिखी है, बात सेम टू सेम है, अब एग्जाम्पल अलग है। रैशनल नंबर में मैंने ले लिया 10, एक इरैशनल नंबर मैंने ले लिया √3, है ना। चलो √3 बहुत हो गया, अब √2 ले लो तो देखो कितना आता है, 10 का तो ये 10 हो गया। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये आगे तक चलती जाती है। क्यों? क्योंकि √2 मेरा एक इरैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है, सीधा यही बोलना है अपने को, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 जब इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 14.14 और ये आगे तक चलता जाएगा, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग मतलब ये चलता जा रहा है तो ये भी मेरा क्या हो गया भैया, एक इरैशनल नंबर हो गया। सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल है। आ रही है ना पूरी बात समझ में? बिल्कुल आ रही है सर, आप समझा रहे हो वो भी तो देखो। ठीक है, तो अब क्यों ना आगे बढ़ा जाए और आगे समझा जाए कि अब ये चीज क्या बोल रहा है। अब ध्यान से समझना, द सम कॉमा डिफरेंस, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, एंड क्वोशिएंट ऑफ 2 इरैशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरैशनल। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग सम कर रहे हैं किसका, 2 इरैशनल नंबर का, या अगर हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं किसका, 2 इरैशनल नंबर का, या हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं 2 इरैशनल नंबर का, या क्वेश्चन मतलब डिवाइड कर रहे हैं 2 इरैशनल नंबर को, तो वो जरूरी नहीं है इरैशनल ही हो, रैशनल भी हो सकता है। अब ध्यान से समझो, पहले यहां पर हम लोग देखेंगे सम के बारे में।
ठीक है, किसके बारे में भैया? सम के बारे में। सम किसका कर रहे हैं अपन लोग? दो इर्रेशनल नंबर का, एक इर्रेशनल नंबर 1 और एक इर्रेशनल नंबर 2। तो वो क्या बोल रहा है? जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल नंबर ही हो, मतलब उसका कहना है कि वो रैशनल भी हो सकता है ना? चलो देखते हैं। अब बात को ध्यान से समझना, पहले तो मैं एक इर्रेशनल नंबर मान रहा हूं √2 और दूसरा मैं एक इर्रेशनल नंबर मान रहा हूं √3। अब √2 और √3 मतलब √2 मेरे पास जो एक डेसिमल एक्सपेंशन देता है वो देता है 1.414 और ये आगे तक चलता जाता है, और √3 मेरे को देता है 1.732 और ये आगे तक चलता जाता है। मतलब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये जो नंबर है ये आगे तक तो चलते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.146 जो कि आगे तक चलने ही वाले। तो अगर ये आगे तक चलने वाले हैं तो ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया, ये भी एक इर्रेशनल नंबर हो गया, और ये भी एक इर्रेशनल नंबर हो गया उस तरीके से। लेकिन हम इसको इर्रेशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये आगे तक चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है ना? हमें नहीं मालूम इसका एंड का है। उसी हिसाब से 1.732 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी आगे तक चलता जा रहा है, हमें नहीं मालूम इसका एंड का है। उसी हिसाब से जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये पता लगाया कि ये भी तो आगे तक चलता जा रहा है, और उस हिसाब से ये भी एक इर्रेशनल नंबर हुआ, और अगर ये एक इर्रेशनल नंबर हुआ तो इन दोनों का सम क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है सर, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है। अब ऐसा जरूरी क्यों नहीं है? देखो, अभी तो अपन ने इर्रेशनल नंबर 1 की जगह पे √2 लिया और इर्रेशनल नंबर 2 की जगह पे √3 लिया। अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूं। अब मैं इर्रेशनल नंबर 1 की जगह पे ले रहा हूं एक नंबर जो है मेरे पास 3 + √2। बोले सर ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है? मैंने बोला हाँ। बोले कैसे? सर देखो ना, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि सर सम करो रैशनल का और इर्रेशनल का, वो क्या होता है? हमारे पास हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है ना? ठीक है, बस उसी हिसाब से मैंने यहां पर क्या करा, सम किया एक रैशनल का और इर्रेशनल का, तो मेरे को एक इर्रेशनल नंबर मिला। ये हो गया मेरा इर्रेशनल नंबर 1। अब मैं ले रहा हूं एक इर्रेशनल नंबर 2। इर्रेशनल नंबर 2 में मैं क्या ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं 3 - √2। क्या ले रहा हूं मैं? 3 - √2। अब 3 - √2 मतलब मैं चाहे ऐड करूं चाहे सब्सट्रैक्ट करूं, कोई भी एक रैशनल में से कोई भी एक इर्रेशनल, तो मेरे को एक इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। अब ये हो गया मेरा इर्रेशनल नंबर 1, ये हो गया मेरा इर्रेशनल नंबर 2। अब मैं इस स्टेटमेंट में डाल के देखता हूं। जब मैं इन दोनों नंबर को ऐड कर रहा हूं, मतलब इर्रेशनल नंबर 1 प्लस इर्रेशनल नंबर 2, तो देखो मेरे पास क्या आता है भैया, ये है मेरे पास 3 + √2 और इसका ऐड कर रहा हूं मैं 3 - √2 के साथ, है ना? ध्यान से समझना। तो जब ऐड कर रहा हूं तो देखो क्या मिल रहा है, 3 + √2 प्लस 3 - √2, √2 से √2 खत्म, 3 और 3 6। सर 6 तो एक रैशनल नंबर है, तो वही तो वो बोल रहा है, वही तो अपन से वो बोलना चाह रहा है ना, वो यही बोल रहा है क्या कि सम करो। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ आप, अभी हम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन नहीं देख रहे, अभी नहीं देख रहे, थोड़ी देर बाद देखेंगे। सम हमने किया ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर का, नीड नॉट बी इर्रेशनल, जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल हो। हाँ, नहीं है जरूरी, यहां पर किशोर सर ने बता दिया कि वो जरूरी नहीं है इर्रेशनल हो, वो क्या हो सकता है? वो रैशनल भी हो सकता है। और ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। कोई भी अब आपको ऐसे रटा के नहीं भेजेगा, वो ये नहीं बोलेगा भैया रट लो कि भैया सम 2 इर्रेशनल नंबर का जरूरी नहीं है इर्रेशनल होता। अब अपन कंफ्यूज हो गए, कहना क्या चाहते हो? मतलब रैशनल होगा इर्रेशनल होगा, क्या होगा कि दोनों ही नहीं होंगे, या दोनों में से कोई एक होगा, या इर्रेशनल होगा रैशनल नहीं होगा, या रैशनल होगा इर्रेशनल नहीं होगा, क्या कहना चाहते हो? तो बता देना उसको कि भैया सम कर दो इर्रेशनल नंबर का कोई भी एक रैशनल नंबर के साथ। नहीं,
सम करना है दोनों इर्रेशनल का, तो वो जरूरी नहीं है इर्रेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है ना। और वो यहां पर अपन लोगों ने देख लिया। क्लियर है? बात किसको ध्यान रखना है, बस बात इतनी सी ध्यान रखना है कि हमको ये बात ध्यान रखना है। क्या बनाया सर? ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, हो जाएगा। आसान बात है, अपने लिए तो बहुत आसान है। चलो, ये तो हो गई सम की बात। अब यहां पर सम हो गया, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको काट रहा हूं और अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब अपन किसको देख रहे हैं, अब अपन देख रहे हैं डिफरेंस वाले को। तो जब डिफरेंस करेंगे दो इर्रेशनल नंबर का, तो देखते क्या होता है। जब दो इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस करेंगे तो देखते हैं हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है और हमारे पास रैशनल भी आ सकता है। लेके देखें क्या, लेके देखें, चलो ले लो भैया। इर्रेशनल नंबर 1 मैंने ले लिया √3, एक इर्रेशनल नंबर 2 मैंने ले लिया √2। अब जब मैं √3 में से √2 को माइनस करूंगा तो देखो √3 की वैल्यू होती है 1.732, चलती जाती है। ये होती है 1.414, चलती जाती है। जब मैं यहां से इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, है ना, तो सब्सट्रैक्ट करने पर ध्यान से समझना, यहां बचेगा 2, यहां हो जाएगा 12, यहां बचेगा 8, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 0.318, है ना। यही बचेगा क्या, बिल्कुल यही बचेगा। जब ये 0.318 बचेगा तो आप लोग खुद यहां पर सोचो कि यहां पर आप लोगों को आगे तक वैल्यू मिलेगी। मतलब ये एक इर्रेशनल पार्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये एक इर्रेशनल पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब ये अगर इर्रेशनल पार्ट हुआ था नीचे वाला, तो क्यों हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। मतलब ये पार्ट अपने को क्या देगा, एक इर्रेशनल नंबर देगा, एक इर्रेशनल नंबर देगा। ठीक है, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब सर वो रैशनल कब देगा, तो मैंने बोला कोई भी एक इर्रेशनल नंबर लो, कोई भी एक इर्रेशनल नंबर लो। बोले सर मैं ले रहा हूं 5 + √2, 5 + √2। मैंने बोला कोई भी एक दूसरा इर्रेशनल नंबर लो, तो दूसरा इर्रेशनल नंबर अपन लोग क्या ले ले, अपन लोग क्या ले ले, ठीक है, तो अपन लोग ले लेते हैं भैया कोई भी एक इर्रेशनल नंबर दूसरा वाला ले लो। तो उसने बोला भैया कि मैं ले रहा हूं -3 - √2, या चलो -3 + √2, रुक जाओ चेंज कर देते हैं, है ना। ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है क्या, ठीक है। अब दोनों को अपन क्या करना है, अपने को करना है सब्सट्रैक्ट। तो इर्रेशनल नंबर 1 में से जब इर्रेशनल नंबर 2 माइनस होगा तो देखते क्या आता है। इर्रेशनल नंबर 1 है मेरे पास 5 + √2 और ये है मेरे पास 4 + √2। सर 5 + √2 -4 - √2, √2 से √2 कट गया सर, 5 में से 4 गया, 1 बचा। तो देखो इर्रेशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर जब माइनस हुआ तो वहां पे क्या आया, एक रैशनल नंबर आया। सिंपल है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या बहुत ज्यादा सिंपल है, हो गया बात खत्म। तो ये बात भी हम लोगों ने देख ली। मतलब बात को क्या ध्यान में रखना है, ये वाली बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। जल्दी से एक बार नोट कर लो, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर अब अपन किसका देखेंगे, प्रोडक्ट का देखेंगे। ये किसका देखा था, डिफरेंस का देखा था, और यहां पर किसका देखा था, सम का देखा था, है ना। यहां पर डिफरेंस का देख लिया, अब यहां पर किसका देखेंगे, प्रोडक्ट का देखेंगे। किसका देख रहे हैं अब अपन, प्रोडक्ट का देख रहे हैं। मतलब देख क्या रहे हैं अपन, ये देख रहे हैं हम लोगों ने सम को देख लिया,
डिफरेंस को देख लिया। अब हम लोग प्रोडक्ट को देखेंगे, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर। जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल हो, मतलब वो रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, चलो लेते हैं। अब अपन IR1 लेंगे, है ना, और IR1 का अपन लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करवाएंगे IR2 के साथ। जब IR1 मतलब इर्रेशनल नंबर 1 इर्रेशनल नंबर 2 के साथ प्रोडक्ट करेगा तो जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको इर्रेशनल नंबर ही मिले, वहां पर आपको रैशनल भी मिल सकता है। चेक कर लेते। मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिया √2, मैंने एक दूसरा इर्रेशनल नंबर लिया √3। अब जब मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया, मतलब √2 का जब प्रोडक्ट किया √3 के साथ, तो मेरे को मिला √6। अब √6 क्या है, √6 भी तो एक इर्रेशनल नंबर है। रीजन, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए तो अपन इसको बोल रहे हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई, क्लियरिटी मिली। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि एक इर्रेशनल नंबर का अगर एक इर्रेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट होगा तो एक इर्रेशनल नंबर मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आपके पास, समझ रहे हो ना बात को, तो रैशनल कब आएगा। अब सर बात तो बहुत उलझ रही है कि सर रैशनल कब आएगा, तो आ जाओ भैया, ये बात तो क्लियर हो गई। अब एक इर्रेशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया 3 + √2, और अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरा इर्रेशनल नंबर ले रहे हैं जो कि है 3 - √2। अब बात को ध्यान से समझना, ये 3 + √2 एक इर्रेशनल नंबर है, ये 3 - √2 एक इर्रेशनल नंबर है। दोनों का प्रोडक्ट करके देखें क्या, चलो आ जाओ, दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो एक इर्रेशनल नंबर का अगर एक दूसरे इर्रेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट हो रहा है तो देखो क्या हो रहा है, 3 + √2 का 3 - √2 के साथ प्रोडक्ट हो रहा है ना, मतलब a + b a - b। अब सर क्या बात हो रही है ये a + b और a - b की। मैंने बोला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है ना, सही सही बताओ। बोले सर सही बताए तो याद नहीं है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। a + b और a - b होता है आपके पास a² - b²। बोले सर आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। मैंने बोला भैया कैसे, क्या गारंटी है कि नहीं भूलोगे। बोले सर ये तो नहीं भूल सकते, लेकिन आप पढ़ा रहे हो इसलिए सर याद तो रहेगा। मैंने बोला कैसे। बोले सर क्योंकि आप ना छोटी छोटी चीजों को एक एक दो बार बोलते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 बार भी बोल देते हो सर, तो वो चीजें सर दिमाग में बैठ जाती हैं हमारे, है ना। मैंने बोला बहुत शानदार यार भाई। और अगर याद नहीं रहे तो ए का ए के साथ करना, ए का बी के साथ करना, बी का ए के साथ करना, बी का बी के साथ करना, यही आ जाएगा। बोले बहुत शानदार, करके देखेंगे सर घर पे। अब ये आइडेंटिटी कब लगती है, ये तब लगती है जब ए और ये बी हो और ये ए और ये बी हो। अरे सर क्या बोला आपने, समझ ही नहीं आया, कौन ए कौन बी हो। मैंने बोला भैया जब ए और ए दोनों जगह सेम हो, बी और बी दोनों जगह सेम हो, तो अंतर क्या है सर, अंतर ये आएगा प्लस में और माइनस में, और ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई में होने चाहिए, तब जाके वो आइडेंटिटी लगेगी। बोले ठीक है सर। सर यहां पर ए ना 3 दिख रहा है तो 3 का स्क्वायर होगा क्या। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तालियां बजा लो वहीं पे अपने लिए। बी सर यहां पर √2 लग रहा है तो सर √2 का स्क्वायर होगा क्या। मैंने बोला बिल्कुल। अब सर 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर 2, तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा 7, है ना। अब 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 के नीचे आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। अब भैया ये कौन सा पार्ट हो गया आप लोगों के पास, रैशनल पार्ट हो गया। तो ये चीज भी किशोर सर ने प्रूव करवा दी कि जब दो इर्रेशनल नंबर का अपन लोग प्रोडक्ट करेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो रैशनल भी हो सकता है। समझ गई ये बात भी,
पक्का? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीनशॉट रहा हूं। ठीक है, ले लिया। चलो अब सर आगे की कौन सी बात है? तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, है ना। यहां पर सम की हो गई, डिफरेंस की हो गई, प्रोडक्ट की हो गई। अब बात कर रहे हैं अपन लोग क्वेश्चन की। तो प्रोडक्ट हटा देता हूं। अब वो क्या बोल रहा है कि भैया क्वेश्चन करो दो इर्रेशनल नंबर का। तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको इर्रेशनल नंबर ही मिले, वहां पर आपको रैशनल भी मिल सकता है। फिर से समझ लो, द सम नहीं, द क्वेश्चन ऑफ टू इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इर्रेशनल। ठीक है, तो सर वहां पे रैशनल भी मिलेगा क्या? तो चलो बात कर लेते हैं। यहां पर किसके बारे में बात होगी? यहां पर बात होगी क्वेश्चन के बारे में। सर क्वेश्चन नहीं समझते तो मैंने बोला डिवाइड समझो, दोनों में तो बात एक ही बोल रहे हैं अपन। अब एक इर्रेशनल नंबर को अगर अपन लोग इर्रेशनल नंबर के साथ ही डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पे आपको मिलने की क्या क्या संभावना है? वो बोले सर इर्रेशनल नंबर मिलेगा। मैंने बोला जरूरी नहीं है भाई, मैं तो तुम्हें रैशनल भी लाके दूंगा। बोले ये तो और अच्छी बात है सर, चलो सर लाके दिखाओ। तो मैंने बोला एक इर्रेशनल नंबर बताओ। बोले सर इर्रेशनल नंबर में ले बोल रहा हूं आपको √3। सर दूसरा इर्रेशनल नंबर आप ले लो। मैंने बोला ठीक है मैं ले लेता हूं, √2 ले लूं क्या? बोले ले लो सर। तो बोले सर जब आप डिवाइड करोगे एक इर्रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर के साथ तो यहां पर आपको मिलेगा √3/√2, मतलब लगभग 1.732 जो कि आगे तक चलता जा रहा है और 1.414 जो कि आगे तक चलता जा रहा है। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो यहां पर आपको एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा सर। मैंने बोला बहुत शानदार, ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम चल गया। अब बात कहां पर आएगी? अब बात आएगी कि जब एक इर्रेशनल नंबर को एक इर्रेशनल नंबर के साथ ही डिवाइड करा जाएगा तो कब रैशनल आएगा? तो देखो अब मैं बोल रहा हूं एक इर्रेशनल नंबर जो कि है √5 और मैं बोल रहा हूं एक दूसरा इर्रेशनल नंबर जो कि है माइनस का √5। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर याद आ रहा है। नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। तो ये मेरे लिए एक अलग नंबर हो गया। बोले सर दोनों तो √5 है। नहीं भाई, आपके पास 5 रुपीज है और आपके पास -5 रुपीज है। अब आपको मैं बोल रहा हूं भैया कि आपको -5 रुपीज ही लेना है, तो सबके हाथ खड़े हो गए, सबके मुंह बनने शुरू हो गए। क्या यार, ये तो गलत है यार। सर नेगेटिव जा रहे हैं यार, सर -5 रुपीज दे रहे हैं अपने को, मतलब सर नेगेटिव कर रहे हैं अपने को। बिल्कुल नहीं सर, अच्छे नहीं है सर, अच्छे नहीं है सर। ये समझाना चाह रहे हैं कि नेगेटिव के साथ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हमें पॉजिटिव के साथ जाना है। पॉजिटिव के साथ जाना है। अरे 5 रुपए मिलना और 5 रुपए जाना बहुत अलग अलग बात है। 5 रुपए मिलना और 5 रुपए जाना बहुत अलग अलग बात है। मतलब दोनों अलग है या सेम है? बोले सर सही बताया, तो पैसों की बात आ गई है सर। सर दोनों अलग अलग है। मैंने बोला पैसों की मत सोचो, अभी ये बताओ ईमानदारी से अंदर से कि अलग अलग है या सेम है? बोले सर अलग अलग है, क्योंकि सर ये 5 है और ये -5 है। आना मतलब अच्छी बात है और ये तो और जाना ये तो गंदी बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही √5 एक इर्रेशनल है और माइनस का √5 एक दूसरा इर्रेशनल है। डिवाइड करें क्या? चलो करते हैं। एक इर्रेशनल नंबर को एक इर्रेशनल नंबर के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो √5 को √5 के साथ ही डिवाइड करो माइनस के। √5 से √5 कट गया, आया -1। अब -1 एक इर्रेशनल नंबर है या फिर एक रैशनल नंबर है? उसने बोला सर ये तो क्या है भैया, एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये तो एक रैशनल नंबर है। ये तो एक रैशनल नंबर है ना। बात आई समझ में? तो ये बात भी हम लोगों ने देख ली, ये बात भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ ली है। जल्दी से बच्चों एक बार नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आगे आप लोगों के लिए पेज बढ़ा लूं। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? तो ये बातें तो हमको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही गहराई तरीके से समझ में आ गई।
ठीक है, बस यही बात आप लोगों को मुझे समझानी थी। तो एक तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्ट वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। ये बातें आ गई समझ में? ठीक है, चलो अब आगे की बातों को समझते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, अब वो हमसे इर्रेशनल नंबर के ऊपर ही एक सवाल पूछ रहा है और बोल रहा है बताओ रूट 45 एक रैशनल नंबर है या फिर एक इर्रेशनल नंबर है। अब कोई कोई तो उलझ जाएगा, वो बोलेगा कि एक इर्रेशनल है, फिर कोई बोलेगा कि यार ये तो एक रैशनल है। लेकिन कैसे बता पाएंगे अपन कि एक इर्रेशनल है या फिर एक रैशनल है? कैसे बता पाएंगे यार, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो मैंने बोला घबरा क्यों रहे हो आप लोग ये समझो, रूट के अंदर अगर n होता था तो n क्या बोलता था कि n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। n क्या नहीं होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। चल, और मैंने क्या बोला कि n क्या होना चाहिए, n प्राइम नंबर हो सकता है। n क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। या तो ये बोल दो या तो ये बोल दो, दोनों ही बातें सही है। लेकिन बात तो यहां पर आ रही है रूट 45 की। अब रूट 45 क्या है सर, इसको अपन लोग थोड़ा ब्रेक कर करके लिख सकते हैं क्या? मैंने बोला ब्रेक मतलब 5 मिनट का ब्रेक लूं फिर लिखूं, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूं, ऐसा? बोले नहीं सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। मैंने बोला अच्छा ऐसा कुछ भी होता है क्या? हाँ सर ऐसा होता है ना सर, 45 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो आप। मैंने बोला ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। किशोर सर आप ही ने हमें थोड़ी देर पहले सिखाया था कि रूट के अंदर अगर कोई भी दो लोग होंगे तो उसका एक बाहर आ जाएगा, मतलब पेयर का एक नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो रूट ऑफ 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 45 को हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 5। क्यों? देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा वापस आ गया 45। अब यहां पर दो नंबर दिख रहे हैं, दो नंबर बोल दो या एक पेयर ऑफ नंबर बोल दो जो कि है 3। तो एक पेयर ऑफ नंबर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। अगर एक पेयर ऑफ नंबर में से एक नंबर बाहर आ गया मतलब 3 इंटू 3 का एक 3 बाहर आ गया, और अगर 3 बाहर आया तो रूट में क्या बचा, 5 बचा। अब बात को ध्यान से समझना, ये कैसा है सर? बढ़िया है सर, आप बताइए। अरे वो वाला बढ़िया नहीं भैया, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये क्या है भैया, एक इररेशनल नंबर है। अब एक रैशनल नंबर का जब प्रोडक्ट होता है एक इररेशनल नंबर के साथ तो क्या आता है? सर ये कहां चल रहे हैं अपन, मेरे को तो बात ही समझ में नहीं आ रही कि बता क्या चाह रहे हो आप, बताना क्या चाह रही हो तो समझ में ही नहीं आ रहा मेरे। मैंने बोला यार अभी तो समझ के आए थे, थोड़ा पीछे लेके चलता हूं आपको, थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूं। इसको भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर एक इररेशनल नंबर होता है। बोले हाँ सर। अब आ रही है ना बात समझ में, अब आ रही है बात समझ में कि आप हमें समझाना क्या चाह रहे हो, ठीक है ना? समझ में आई बच्चों बात? पक्का? तो एक रैशनल नंबर का जब एक इररेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट होगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक इररेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक इररेशनल नंबर ही मिलेगा। रीजन क्या लिखोगे? व्हेन अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, या तो फिर द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या हमारा, एक इररेशनल नंबर। बात समझ गए बात को? देयरफॉर रूट 45 इज एन इररेशनल नंबर।
यहां पर पूरा पूरा स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आप लिख दोगे या फिर मैं आप लोगों को लिख के दूं? बोले सर वैसे तो हम लिख देंगे, पर फिर भी आप एक काम करिए, लिख दीजिए। मैंने बोला ये क्या होता है भाई, लिख लेंगे पर फिर भी आप लिख के दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। लिखना क्या है वो समझो। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर is always irrational number। ठीक है, मतलब यहां पर क्या था, एक रैशनल नंबर का एक इरैशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट एक इरैशनल नंबर होता है, देयरफॉर √45 इज एन इरैशनल नंबर। क्लियर हो गया कि जो मेरा √45 है क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर हो गया। जल्दी से बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट लो, तो फिर अपन लोग आगे की बात करें। हो गया, ऐसे आप लोगों को एग्जाम में उसको करके देना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है सर इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन 2 और 3। सर रैशनल और इरैशनल नंबर इंसर्ट करके देना है, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। सर रैशनल बोला है, मतलब ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है सर। आप भी तालियां बजाइए, मैं भी तालियां बजाता हूं घर पे बैठ के कि सर अगर एक रैशनल नंबर बोला है तो सर एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने बोला बहुत शानदार यार, बहुत बढ़िया, यूज करो, 2 और 3 के बीच में एक रैशनल निकालो। बोले लेकिन इरैशनल को इससे निकालेंगे, इरैशनल कैसे निकालेंगे सर, रैशनल तो निकाल लेंगे। मैंने बोला अभी इसको भूल जाओ, अभी रैशनल पे फोकस करो। रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अभी अपन लोग ये देख रहे हैं मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में क्या करते हैं अपन लोग, एक ए लेते हैं नंबर जो कि हो गया 2 और एक नंबर को बी लेते हैं जो कि हो गया 3। अब अगर अपने को एक सी निकालना है, सी बोले तो सी भी एक नंबर है, एक रैशनल नंबर है जो कि 2 और 3 के बीच में। सी एक नंबर है जो कि 2 और 3 के बीच में। सर वो जो सी एक नंबर है वो रैशनल होगा क्या या फिर एक इरैशनल होगा? मैंने बोला वो रैशनल ही होगा। ये भूल गए क्या? हम लोग एक एवरेज मेथड को देखा था जिसमें हम लोगों ने बोला था कि अगर ये ए है और अगर ये बी है और ए और बी अगर मेरे दोनों रैशनल है, और अगर वो बोलता था फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो कैसे फाइंड कर देते? हम मान लेते थे कि इसके बीच में एक नंबर है सी, तो सी के लिए अपन लोग क्या करते थे, a प्लस बी बाई 2। बोले हाँ सर, हाँ सर, अब याद आया सर। सर आप इसको यही लिखे रहने दो, हम इसको क्या करेंगे एक बार अच्छे तरीके से ओवरव्यू करेंगे। तब तक सर आप ये वाला क्वेश्चन चलाते जाओ। अब सर ये वाले फिगर में कुछ फिगर ऐसा बनेगा क्या कि सर ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा सर हमारे पास 3, और सर 2 और 3 के बीच में अपन लोग एक नंबर मान के चल रहे हैं जो कि है C। और सर C कैसे निकलेगा? सर C निकलेगा मेरे पास a प्लस बी बाई 2 करके, a प्लस बी बाई 2 करके, मतलब सर C निकलेगा मेरे पास 2 प्लस 3 बाई 2 करके, मतलब 5 बाई 2। तो सर 5 बाई 2 क्या एक वही नंबर है मेरा?
सर 5/2 मेरा एक वही नंबर है जो 2 और 3 के बीच में आएगा। मैंने बोला बिल्कुल, इसी को तुमने ए माना था, इसी को तुमने बी माना था, और यही आया तुम्हारे पास सी। तो अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज 5/2। अब एक बात समझो, चेक करना है क्या, चेक करना है कि कैसे 2 और 3 5/2 बीच में आ रहा है। 5/2 को डिवाइड करो पूरा। सर 5/2 को डिवाइड कैसे करते हैं सर? अरे भैया ऐसे करते हैं, 2 2 जा 4, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, खत्म। 2.5। सर 2.5 तो 2 और 3 के बीच में आता है, तो तभी तो मैं बोल रहा हूं कि ये इन दोनों के बीच का नंबर है, और तभी तो ये एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग को चलाओ, रटो मत क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे हो रहा है उसको समझो। समझ में आई बात? पक्का? तो 5/2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, कंप्लीट हो जाएगा। अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज 5/2। ठीक है सर। सर ये बात तो हो गई, ये बात समझ में भी आ गई, लेकिन सर जो मेन प्रॉब्लम अड़ रही है सर वो ये अड़ रही है। इसको कैसे देखना है सर? ये कैसे फाइंड करेंगे एक इर्रेशनल नंबर? मैंने बोला यार क्यों दिक्कत ले रहे हो जाएगा ना। बोले नहीं हो पाता सर, कैसे होगा इर्रेशनल नंबर, कैसे फाइंड करेंगे? मैंने बोला शांति रखो और इधर देखो, आ जाओ। इर्रेशनल नंबर ही चाहिए क्या? बोले हां सर। और इसी के बीच का चाहिए क्या? बोले हां सर। तो मैंने बोला दो तरीके, या तो फिर आपने जो ए और बी माना है ना, तो रूट ऑफ ए और बी कर दो, जहां पर ए आपके पास 2 है और बी आपके पास 3 है। सुनना पहले ध्यान से, फिर रूट ऑफ 2 into 3 मतलब रूट ऑफ 6। अब रूट ऑफ 6 की वैल्यू क्या होती है? अब आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से रूट ऑफ 6 की वैल्यू निकाल के दो, जल्दी से। अगर आप लोगों को निकालनी आती है रूट ऑफ 6 की वैल्यू तो जल्दी से निकाल के दो, और अगर नहीं आती तो मैं आप लोगों को निकालना सिखाता हूं। बताओ क्या करना है। जब रूट ऑफ 6 की आप लोग वैल्यू निकालोगे, देखो रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, अराउंड इतने तक तो याद होनी चाहिए यार। तो ये आएगी लगभग 2.449 समथिंग, जो कि आगे तक चलती जाएगी। अब रूट 6 की वैल्यू आ गई। सर ये एक इर्रेशनल नंबर क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि भैया ये आगे तक चलता जा रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है, इसलिए अपन लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि एक इर्रेशनल नंबर है बिटवीन 2 और 3। अब एक बात, एक छोटा सा दिमाग सुनना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये जो 6 वैल्यू आएगी ये इसके और इसके बीच में आएगी। ज्यादा नियरर किसके? इसके। 9 तो बहुत बड़ा है, 4 के अराउंड ही आएगा, है ना। 6 4 के अराउंड ही आएगा, या इनके बीच में आएगा। इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं 2.4 समथिंग कुछ, तो इसलिए 2.449 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे भी आप लोग देख सकते हो इसकी वैल्यू, अदरवाइज आप लोगों ने वो कुछ ऐसा कुछ पढ़ा होगा। हाँ सर, ये आता है सर कि सर ऐसा कुछ के 2 का स्क्वायर सर हो जाएगा 4, बचेगा सर 2, ये 2 और 2 हो जाएगा सर 4, यहाँ पर सर पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो। अब सर यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, कोई एक ऐसा नंबर लो जो सर क्या हो, जो सर दोनों को डिविजिबल करे, जो सर दोनों को डिवाइड करे, है ना। तो वो नंबर अब आपको सोचना पड़ेगा भैया। ऐसे करते थे, याद करो। तो उस हिसाब से कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना कि इसमें से कितना आंसर आ रहा है।
ये चीज समझ में आ गई क्या? हम लोगों ने एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर फाइंड कर लिया। थोड़ा जल्दी बातें आगे बढ़ाते हैं, इसको जल्दी आप लोग नोट कर लो। हो गया नोट? आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन है? अब दो इररेशनल नंबर निकालने √2 और √3 के बीच में। देखो भैया, ये तो आप लोग ऐसे ही निकालना, ऐसे ही निकालना। क्या बोलना कि √2 की वैल्यू हम लोगों को मालूम है कि 1.414 और ये आगे तक ऐसी जाती जाती है, और √3 की वैल्यू 1.732 आगे तक जाती जाती है। तो मैं बोलूंगा 2 इररेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 आर। ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में दो वैल्यू ऐसी फाइंड करो जो आगे तक जाती जा रही हैं। देखो 1.4 है ना, मैं बोल रहा हूं 1.5, आगे अपने मन से अपना नंबर लिख दो। बोले सर 2, 3, 8, 9, 6, खत्म सर, आगे तक जाती जा रही। बच्चों ये भी तो एक इररेशनल नंबर होगा ना इन दोनों के बीच में। 1.4 के बाद 1.5 लिख दिया और आगे नंबर लिख दिया, ठीक है सर। ऐसे तो मैं एक और लिख सकता हूं सर 1.689372 सर, मेरे घर का ही नंबर है 186 सर, बस करिए, आगे तक जाता जा रहा है। दोनों ही तो इररेशनल नंबर है जो कि इसके और इसके बीच में आएंगे। मेक श्योर 1.3 नहीं होना चाहिए या 1.40 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1.41 से नंबर शुरू हुआ है, तो इसके आगे ही बढ़ाना है, इसके आगे ही बढ़ाना है। इससे पहले का नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 1.8 समथिंग कुछ लिख रहे हो, नहीं चलेगा, क्योंकि वो इसके बाद पहुंच जाएगा। इन दोनों के बीच का चाहिए, इन दोनों के बीच का चाहिए, ना इससे ऊपर वाला ना इससे नीचे वाला, बीच का, ठीक है। ये दोनों इसके बीच के नंबर, और ये दोनों नंबर क्या होगा आपके पास? एक इररेशनल नंबर होगा। कितना आसान है, कितना ज्यादा आसान है। आसान है कि नहीं है ना? चलो अब कुछ क्वेश्चन और आगे समझते हैं अपन। जैसे क्या बोल रहा है सर, रिप्रेजेंट √6 ऑन द नंबर लाइन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? तो अपने को आना चाहिए कि √6 को अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना। पहले तो अपन लोग √6 को ना रिप्रेजेंट करके √6 को ना रिप्रेजेंट करके √2 को रिप्रेजेंट करना समझते हैं, फिर √3 को रिप्रेजेंट करना समझते हैं, है ना? ध्यान से समझना। √2 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं कि रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? कैसे रिप्रेजेंट करें? तो मैंने बोला ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। √2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो एक तरीका है। अगर आपको 1 को और 2 को रिप्रेजेंट करना है तो आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दोगे भैया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पर कभी अगर आपको √2 बोलेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां पर आप लोगों को आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है भैया कि आप लोगों को, रुक जाओ थोड़ा सा, मैं यहां पर ना थोड़े नंबर को दूर दूर लेने पड़ेंगे। ये लाइन है और नंबर को थोड़ा सा मैं दूर दूर रख लेता हूं। जैसे यहां कहीं 0 रख लेता हूं, यहां कहीं 1 रख लेता हूं, यहां कहीं 2 रख लेता हूं, यहां कहीं 3 रख लेता हूं। अब ध्यान से समझने वाली बात है। पाइथागोरस थ्योरम समझता है क्या? पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, हाँ सर समझते। सर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
मैं बोलता हूं ये गलत है। बोले क्यों? सर वो ये बोलता ही नहीं है, उसका तो सीधा सिंपल ये कहना है कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। हमें नहीं मालूम कि यहां पर, हमें नहीं मालूम है कि यहां पर परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, लेकिन लॉन्गर साइड दिख रही है, ये हाइपोटेनस है। हाँ ये बोल सकते कि ये परपेंडिकुलर है, पर जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर है। और 90 डिग्री का आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में होना ही चाहिए, ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। अब बात को समझना, अपने को अगर √2 रिप्रेजेंट करना है तो अपने को जो नीचे वैल्यूज लेनी पड़ेंगी वो एक नंबर के फॉर्म में लेनी पड़ेगी। मतलब अपने को कुछ ऐसा करना है यहां पर कि अपने पास √2 आए, अपने पास √2 आए। तो मैंने ये दिमाग लगाया और मैंने बोला कि मैं ना यहां पर एक काम कर रहा हूं। बोले क्या? मैं यहां पर ना एक लाइन खींच रहा हूं जो कि मेरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। लेकिन मैं 1 से थोड़ी ना खींचूंगा, वो लाइन मैं कहां से खींचूंगा, 0 से खींचूंगा। अब वही सेम लाइन, ये मेरी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। अब वही सेम लाइन मैं ऊपर खींचूंगा, कितनी, अराउंड 1 सेंटीमीटर। बात को समझना, ये मेरी हो गई 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर। लेट से ये पॉइंट मेरा कौन सा हो गया, ए पॉइंट हो गया। अब ओ ए मेरा 1 सेंटीमीटर है और ए से मैं एक यूनिट लाइन खींचूंगा, एक यूनिट सेंटीमीटर लाइन खींचूंगा। यूनिट सेंटीमीटर लाइन का मतलब है कि वो भी 1 सेंटीमीटर की ही होगी, ये तो हमेशा 1 सेंटीमीटर की होगी। मतलब मैं एक पीए ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ अ यूनिट लाइन पीए विच इज परपेंडिकुलर टू मेरा ओए। ड्रॉ यूनिट लाइन पीए विच इज परपेंडिकुलर टू ओए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ओपी को ज्वाइन कर दूंगा। मैंने क्या करा, मैंने ओपी को ज्वाइन कर दिया। अब जब ओपी को ज्वाइन करा तो खुद समझो ये वाला कितने का हो गया, 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर 90 डिग्री का। अब अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है तो ये सर ओपी क्या हो गया, मेरे पास एक हाइपोटेनस हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, एपी, और क्या सर, ये हो गया मेरे पास ओए। तो ओपी का स्क्वायर बराबर एपी है सर मेरे पास कितना, 1 सेंटीमीटर, और ओए भी है मेरे पास 1 सेंटीमीटर। तो ओपी कितना आ जाएगा सर, 1 और 1 2, तो ओपी आ जाएगा सर √2। ओपी कितना आ जाएगा, √2। ये √2 आया है, ये √2 आया है, पर अपने को तो नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करना है ना। ये लेंथ ओपी जो है वो एक लेंथ है जो कि √2 सेंटीमीटर आई है, पर अपने को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपास ओ पे रख के और पी पे रख के ऐसे एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। अपने को कंपास की निडल को ओ पे पुट करना पड़ेगा एंड टेक ओपी एज अ रेडियस। अपने को ओपी को एक रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि कहां कट करेगा, ऑन द नंबर लाइन। और जहां पर वो नंबर लाइन पे कट करेगा तो वो नंबर आपका रिप्रेजेंट हो चुका है नंबर लाइन पर, है ना। मतलब अगर आप लोग इसको मेजर करोगे ना, ओपी को मेजर करने के बाद ओ से पी पर आर्क कट करना, यहां पर कहीं आर्क आ जाएगा लेट सपोज। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये √2 का पॉइंट है। ये क्या है बच्चों, ये √2 है जो कि अब रिप्रेजेंट हो चुका है नंबर लाइन पर। ठीक है, ठीक है, बात आ गई ना समझ में। अब अगर √2 से √3 बनाना होगा सर, तो √2 से √3 कैसे बनाएंगे, देखो फिर से नई शुरुआत। 1 से √2 बना। अब √2 से 1 सेंटीमीटर लाइन खींचो, तो सर 1 से √2 से हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर लाइन खींच दी। अब √2 से 1 सेंटीमीटर लाइन खींचने पर क्या हुआ, देखो शुरू से शुरू कर रहे हैं। ये जो लाइन थी ये √2 थी, ये जो लाइन हुई ये 1 सेंटीमीटर की हुई। अब ये बताओ कि ये कितना होगा, मतलब अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको पी बोल दूं और इसको क्यू बोल दूं, तो अगर मेरे को ए क्यू की बात करनी है तो ए क्यू कितना होगा। आप बोलोगे सर
ए क्यू बराबर होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब सर ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास √2 का स्क्वायर 2 और 1, सर ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा सर 3, तो उस हिसाब से ए क्यू आ जाएगा सर √3। ठीक है, अब ए क्यू आ गया मेरे पास कितना, √3, है ना। वैसे इसको अपन ने क्या नाम दिया था, ओ नाम दिया था, लेट्स से ये ओ क्यू हो गया, तो ये √3। अब इसको अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो फिर अपने को क्या, ये बेटा लाइन थोड़ी ठीक नहीं गई है, ये लाइन को अगर मैं थोड़ा सा ठीक करूंगा, तो मैं ठीक करके देता हूं आपको, ये लो, ये लाइन हो गई थोड़ी सी ठीक। अब ये जब लाइन ठीक हुई तो ये जो लाइन हो गई ये √3 सेंटीमीटर की हो गई, लेकिन ये √3 को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, तो यहां से आपको एक आर्क कट करना पड़ेगा जो कि समथिंग यहां पर आएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये भैया √3 हमारा रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। ये थोड़ा अभी कच्चा पक्का बताया, कैसा बताया किशोर सर ने, कच्चा पक्का बताया कि काम क्या करना है। अभी आप लोगों को ऐसे ही ये बनाया √2 √3, अब √3 से √4 कैसे बनाओगे, फिर से वही काम है, यहां से 1 सेंटीमीटर का लेना है आपको, 1 सेंटीमीटर से कहीं यहां आएगा, फिर वो स्पाइरल ऐसे बनेगा, √4 का बनेगा। √4 का बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि √4 तो आपका कितना ही हो जाता है, वो 2 ही हो जाता है। फिर √5 बनाओगे, √6 बनाओगे, √7 बनाओगे, तो √6 जब आप लोग बनाओगे ना, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा √6 का। तो रिप्रेजेंट √6 को आपको नंबर लाइन पर करके दिखाना है, ये आप लोग मुझे करके दिखाओगे, है ना। अब आप लोग बोलोगे सर कि हम लोग √6 को डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते क्या, ऐसा आप लोग बेस ज्यादा से ज्यादा क्या लोगे, या तो 1 ले सकते हो या तो 2 ले सकते हो, लेकिन ये तो आपके पास फिक्स्ड है कि ये आपको 1 सेंटीमीटर ही लेना है। अब ये आप अगर 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और 1 5, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसको देखो 1 सेंटीमीटर लोगे, ये फिक्स्ड रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 2 नहीं कर सकते हो। ये 1 अगर लोगे, ये 1 लोगे, तो ये √2 आएगा। अब इसको अगर आपने क्या लिया, इसको अगर आपने 2 लिया, 2 सेंटीमीटर, तो ये तो फिक्स्ड है कि ये 1 ही रहेगा। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो ये √5 बनेगा। अच्छा, अब अगर 3 लोगे तो अब अगर 3 लोगे तो ये तो फिक्स्ड है, ये तो 1 ही रहेगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया अपने पास कितना, 9 और 1 कितना हो गया 10, तो अगला बनेगा अपने पास कितना, √10। तो ये बातें ध्यान रखना कि आप लोग √6 को नंबर लाइन पे कैसे बनाओगे, सबसे पहले √5 बनाओगे, √5 बनाने के बाद आपके पास क्या बनेगा, √6 बनेगा। ठीक है, अच्छा सर √6 भी बन जाएगा, तो फिर अब क्या बनाना है अपने को, अब अगला बनाना है सर √11। तो मैं बच्चों आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन होमवर्क देके जा रहा हूं, है ना। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में तो भेज नहीं सकते हो, लेकिन हाँ आप लोग हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, व्हाट्सएप वगैरह पे भी कर सकते हो, फोटो भेजो खींच के और क्या अच्छे तरीके से। अब ये होमवर्क है, साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो ये भी होमवर्क है, वाह यार वो भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। √6 और √11 का क्या हो गया बच्चों, हमारे पास होमवर्क हो गया। ध्यान रखना आप लोगों को करके अच्छे तरीके से बनाना है, स्पाइरल बनेगा एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके का। ठीक है, समझ गए पक्का अच्छे तरीके से। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया है, सारा सब कुछ इर्रेशनल नंबर के बारे में, लास्ट में नंबर लाइन भी रिप्रेजेंट करना सीखा, लेकिन हो सकता है कि नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना इतने अच्छे से नहीं आया हो, क्यों दिक्कत ले रहे हो, अभी तो वो एग्जाम्पल फ्रॉम अदर सोर्सेस था, अभी तो एनसीईआरटी बाकी है। तो एनसीईआरटी जब शुरू होगी तो एनसीईआरटी में अपन लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन, मतलब कि वो आप लोगों से एक भी रुपया चार्ज नहीं करता, बस बदले में चाहता है कि आप लोग ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को हमारे मैग्नेट ब्रेन्स में। ठीक है, और हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ
वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश है। बच्चों अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।